हमारे साथ एक्सेस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं। और नवीन, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ आज जुड़ने के लिए। 19,500 निफ्टी पर इस समय और कहीं भी कोई टायर्डनेस के साइन नहीं मार्केट में अभी तक। ये जो रैली शुरू हुई थी, वन वे रैली 17,500 से शुरू हुई, अब हम 19,500 पर। आपके हिसाब से कहाँ तक जा सकती है रैली करंट स्विंग में? ये तो सबसे मुश्किल सवाल है कि करंट स्विंग में कहाँ तक जा सकती है रैली। लेकिन ये जरूर हो गया है कि ये साल के जो रिटर्न्स है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 12 से 14% के करीब करीब आएंगे। और निफ्टी साल के एंड तक करीब करीब 20,400 से 21,000 के बीच तक पहुंचेगा। तो काफी रिटर्न्स फ्रंट लोडेड हो गए हैं। तो उस हिसाब से आगे जाके यहाँ से कॉर्पोरेट के जो नंबर्स हैं और अर्निंग्स ग्रोथ, इस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि कॉर्पोरेट के अर्निंग्स अभी तक लार्जली इनलाइन है या थोड़े से मार्जिनल नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से कि ये जो रैली है यहाँ से थोड़ा सा स्लो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्फ्लोस काफी स्ट्रांग है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से रैली थोड़ी स्लगिश होने के चांसेस ज्यादा है। रैली स्लगिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नवीन, आज का जो क्लियर कट स्टैंडिंग पॉइंट है, आज का ही नहीं, कल से ये शुरू हुआ है मूव, निफ्टी आईटी और आईटी स्टॉक्स में एक वन वे तेजी डिस्पाइट पुअर नंबर्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये वर्स्ट क्वार्टर था और अब चीज़ें इंप्रूव होंगी? क्या ये वैल्यूएशन पर प्ले है या फिर क्या ये यूएस मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट के पॉज के एक्सपेक्टेशंस हैं उनका प्ले है? आपके हिसाब से क्या है ये? ये जो प्ले है आईटी का, ये मिक्स ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स है। अगर आप देखेंगे करीब करीब लेट अस से 10 से 15 दिन पहले तक, कि जहाँ पे आईटी नंबर्स के थोड़े एक्सपेक्टेशंस बन रहे थे, तो आप ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स थे, सेक्टर्स ज्यादातर सेक्टर्स में जहाँ पे भी ठीक ठाक अपस्विंग आया है, अगर देखेंगे बैंकिंग में ठीक ठाक अपस्विंग आ गया था, पीएसयू स्टॉक्स भी चल गए थे। इसके अलावा ऑटो सेक्टर ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली किया है जून के महीने में। राइट, कंज्यूमर स्टॉक्स तो अच्छे कर ही रहे हैं। सो ओवरऑल आईटी ही एक सेक्टर है जो मतलब काफी लैगर्ड रहा है इन द लास्ट 1 ईयर। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ है वो सेक्टर में। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे आईटी सेक्टर का जो वैल्यू क्रिएशन का पोटेंशियल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन कंफर्ट रहा है थोड़े टाइम से। और जब ये हो रहा है कि आईटी सेक्टर के नंबर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा खराब नहीं आ रहे हैं और ओवरऑल डील विंस में बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से अलोकेशन वापस आईटी सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो ये मुझे मोर ऑफ अलोकेशन थीम लग रहा है और सेक्टर रोटेशन थीम लग रहा है, rather than any other significant move है। तो ये काफी टेक्निकल फैक्टर्स पे भी प्ले आउट। नवीन जी, एग्जैक्टली, आई मीन एक्सपेक्टेशन, फियर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजिशनिंग, यही सब चीज़ें हैं जो आईटी को आज का आई थिंक सेक्टर ऑफ द डे या फिर कल बनाया। बट एग्जैक्टली इसके इन्वर्स जिस सेक्टर की लीडरशिप में हमने इस पूरे मूव को खेला, दैट्स बैंकिंग, उस पर कल जब फेडरल बैंक के नंबर्स आए तो बाजार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, या फिर ये कह लीजिए कि हमने बहुत अच्छा दौर अब तक देख लिया, सबसे स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर्स में देख लिए। क्या बैंक्स में अब फ्रेश राइड की गुंजाइश नहीं है? क्या बैंक्स में इस दौर का जो बेस्ट है हम वो देख चुके हैं, यहां से अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा बुक करना चाहिए? आपका व्यू क्या है? जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, अगर बैंकिंग सेक्टर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल लिक्विडिटी काफी हाई है। ये अगर आप पोर्टफोलियो वाइज अगर आप अलोकेशन भी देखेंगे, तो या इंडेक्स में भी जो अलोकेशन देखेंगे, वो बैंकिंग सेक्टर में काफी हाई, राइट। और सेक्टर्स जो है, स्टॉक्स भी जो है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, ये सब स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये सेक्टर का जो मूवमेंट होता है, वो फंडामेंटल्स के आगे पीछे डिपेंड करता है कि वैल्यूएशन कैसा चल रहा है। तो अभी जो करंट सिनारियो है वो बैंकिंग सेक्टर का वो ये है कि फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ऐसा बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव सरप्राइज आते हुए दिख नहीं रहा है। जहां तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव सरप्राइज स्मॉल बैंक्स या मिड कैप बैंकिंग स्पेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वहां पे मार्जिनल नेगेटिव सरप्राइज भी आता है या इन लाइन भी आता है, थोड़ा भी प्लस माइनस मतलब चीजें हो जाती है एक दो की पैरामीटर्स में, तो वहां पे करेक्शन आ जाता है। तो दैट इज द सिनेरियो इन बैंकिंग,
ये सेक्टर ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरवेट रहना ये सेक्टर में बनता है, लेकिन मूवमेंट आई वुड से कि विल नॉट बी वेरी वेरी फास्ट, विल हैव जो मूवमेंट चलेगा इसका विद जैसे नंबर्स आएंगे और नंबर्स के बाद स्लोली ये सेक्टर चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप देखें दो ऐसे इंडाइसिस पे सेक्टर से बात हो चुकी है नवीन जी अब तक, जो आज बहुत चला और जिसको लेके थोड़ा फियर भी बढ़ रहा है, दैट्स बैंकिंग। अब आते हैं कुछ ऐसे ही सिमिलर सेक्टर्स पे। आप लोग ऑटो पे या क्लाइंट्स को बोल क्या रहे हैं अब? आई मीन आपने बजाज ऑटो में, हीरो मोटोकॉर्प में, टीवीएस में, आपने अशोक लेन में ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी देखी, आप टाटा मोटर्स है ऑल टाइम हाई देखा, आपने मारुति का ऑल टाइम हाई देखा। यहाँ पर व्यू क्या है अर्निंग्स से? एग्जैक्टली अगर आप देखें अर्निंग्स रिपोर्ट होने से पहले क्या अप्रोच रखे जो कि इस मोमेंटम को राइड कर रहे थे अप्रैल मई जून में? क्या अप्रोच होनी चाहिए इस वक्त ऑटो में? तो जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, इसमें काफी डिफरेंट टाइप के प्लेस है, जैसे टू व्हीलर प्लेस है, पैसेंजर व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल है। जहां तक टू व्हीलर प्लेस का सवाल है, मुझे लगता है कि टू व्हीलर प्लेस में अभी भी पोटेंशियल है, और पोटेंशियल मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स टिल दिवाली। उसके बाद शायद सेक्टर टॉप आउट हो जाएगा, दैट इज माई व्यू। जहां तक पैसेंजर व्हीकल का सवाल है, मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टोरी है। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा देखेंगे या मारुति भी देखेंगे, वहां पे स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स है, इवन टाटा मोटर्स, तो वहां पे स्ट्रक्चरल स्टोरीज है जहाँ पे नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो अर्निंग्स का मुझे लगता है कि कंफर्ट रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो चुके हैं, प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है। सो ओवरऑल यहाँ से मतलब ऑटो सेक्टर में उतना रिटर्न नहीं बनेगा जितना पहले प्रॉब्लम 3 महीने पहले बन रहा था, लेकिन मुझे जहां तक फीलिंग है ऑटो सेक्टर में ओवरवेट रहना इज द राइट स्ट्रेटेजी। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में, मुझे भी यहाँ से लगता है कि काफी अपसाइड पोटेंशियल है। द नेक्स्ट 1 ईयर 15 to 20% रिटर्न बन सकता है। मारुति में थोड़ा रिटर्न कम बनेगा, लेकिन फिर भी लगता है कि 10 to 12% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये रिटर्न ओके वेल एक नवीन एक सेकंड में आपको होल्ड कर रहा हूँ। मार्केट को एक बार रिविजिट करना चाह रहा था। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का एक शानदार मूव फेवर में इस समय, और एक बार सेंसेक्स लेकर आइए निफ्टी से पहले। सेंसेक्स इस समय 65,900 क्रॉस करता हुआ 65,960। ध्यान रखिएगा 66,000 हमने हिट किया था, कल ही हिट किया था 66,000 निफ्टी, लेकिन अब 19,543 पर। और अब हम ये अब बहुत पॉजिटिव है। 5 दिन का जो पैटर्न चल रहा था कि 19,500 के ऊपर जा रहे थे हम और वहां से स्लिप कर रहे थे, उसको हम फाइनली ब्रेक कर रहे हैं अब 19,543। और आज अगर हम इस लेवल के ऊपर बंद हो गए, 19,550 के ऊपर बंद हो गए, तो फिर वो 19,750 19,800 का वो जो मूव है वो ओपन होगा, और फिर वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको भी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। करीब 19,400 तक वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद जा पाएगा। लेकिन उस पर आता हूं मैं एक बार। नवीन, एक और व्यू चाहिए था मुझे आपसे। इस समय चाइना को लेकर जो एक मेटल्स में एक पॉजिटिव रैली बन रही है, उसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? नवीन अनम्यूट करिए। म्यूट है। मुझे जहां तक लगता है ये जो रैली चाइना को लेके है, वो डिपेंड करेगा चाइना का जो स्टिमुलस और ओवरऑल जो ये आएगा, उसकी वजह से जो अपट्रेंड आ सकता है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। राइट नाउ एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑफ कोर्स जो यूएस का जो डेटा आया वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं आया और इन्फ्लेशन, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म स्पर्ट है। आगे जाके डिपेंड करेगा चाइनीज स्टिमुलस कितना स्ट्रांग और कितना बड़ा आता है, राइट। तो वो अगर $1 बिलियन की युआन का स्टिमुलस है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन उससे बड़ा स्टिमुलस आया, राइट, तो उसके वजह से रैली आ सकती है। लेकिन सारा चीज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ चाइना डिपेंड करेगा रादर देन कोर शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।